बात आती है, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम मुस्लिम्स हैं और हम एक इस्लामिक रियासत में रहते हैं। लेकिन इस्लामी रियासत में रह तो रहे हैं, लेकिन इस्लामी चीज़ें पूरी अभी तो खैर मुल्क की तारीख में सबसे बदतरीन सतह पर महंगाई है, तो रमज़ान की तो खैर क्या बात। तो पाकिस्तान में चीज़ों का रेट बढ़ जाता है और हम खरीद नहीं पा रहे होते, तो क्या हम जब कहते हैं कि अच्छा हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्लाम की रूल्स एंड रेगुलेशन नजर क्यों ऐसा होता है कि चीज़ें महंगी से महंगी तरह होती जाती है, स्पेशली रमज़ान के महीने में जाता है ना, किसी के बारे में कुछ देखा जाता है। जो लोग जहाँ से चाहता है वो यही चाहता है कि हमें यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से इंसानियत, उसकी शॉर्टेज है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि हर चीज़ की जो है कीमत वो दुगनी हो जाती है। जैसे कि अब खजूरें वगैरह वो इतनी महंगी हो गई हैं और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ना, खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी हो इस्लामिक देश पाकिस्तान के अंदर मुसलमान अपना ही त्योहार मनाने के लिए तरस गए हैं। रमजान का महीना चल रहा है और पाकिस्तान में मुसलमानों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पैसे है तो चीजें इतनी महंगी हो चुकी है वो खरीद नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया है जहाँ पे मुसलमान बड़े अच्छे से रहते हैं और अपने त्योहार को मना रहे हैं। चलिए पाकिस्तान की आवाम से पूछते हैं उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान में अपना रमजान मनाने के लिए। चलिए देखते हैं। क्या हाल है आप सबका? अच्छा मैम, मेरा आज का सवाल है कि अगर हम बात करते हैं रमज़ान रिलीफ पैकेज की, तो जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो वाहिद पाकिस्तानी ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर रमज़ान के महीने में कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। इनफैक्ट हम कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ किया जाए तो वहाँ पे मुस्लिम जोन से माइनॉरिटी में है एंड हिंदू उनको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं रमज़ान के महीने में, तो यहाँ पर ये सब क्यों नहीं होता? Because we live in Pakistan, or the basic thing that I believe our government, it all depends on our government. They are responsible for these things, and being a Muslim, we also can take these initiatives. हम कैसे ये इनिशिएटिव्स लें, क्योंकि देखिए जैसे ही रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है, आप बाहर जो प्याज हमें 200 पे मिल रहे होते हैं वो डबल वो 500 पे चले जाते हैं। ये तो फिर हमारा है ना, बीइंग अ मुस्लिम, ये हमें एज अ ह्यूमन और एक नेशन के तौर पर हमें खुद भी ये सोचना चाहिए कि हमने क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। ये बीइंग अ मुस्लिम ये हमारी भी ड्यूटी है। इट्स नॉट ऑल अबाउट गवर्नमेंट, कुछ हमें भी सोचना चाहिए। अगर हम अपना इंडिविजुअली सोचेंगे तो थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि बाकी मुल्कों, अमेरिका की बात कर लेने की, उनको हम काफिर कहते हैं, लेकिन वही काफिर मुस्लिम्स को इतना अच्छा कह लेकर रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं रमजान के महीने में, स्पेशली रिलीफ के लिहाज से हर चीज़ में डिस्काउंट होता है। इनफैक्ट जब उन्होंने अफ्तारी वगैरह करनी होती है तो उसके लिए भी इतना अच्छा सिस्टम किया जाता है। बस ये तो फिर अल्लाह ही ताला हमारी मदद करे, हम क्या कह सकते हैं इसमें। मैं तो आई एम स्पीचलेस, क्योंकि ये तो हमारी नेशन का मसला है। ठीक है, 23 को मैम रमजान स्टार्ट होने वाला है, पहला रोजा है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किस तरह से ईच एंड एवरीथिंग? मैं बताऊं कि पर्सनली लोग बहुत करते हैं, बहुत इनिशिएटिव्स लेते हैं। आई नो मैनी पीपल दोज हु आर डूइंग दीज थिंग्स पर्सनली, बट हाँ, एज अ होल, एज अ नेशन, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एज ए नेशन हम क्या स्टेप लें कि शायद रमजान के महीने में इस बार कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाए? एज ए नेशन हमें, वही मैंने आपको कहना कि इंडिविजुअली अगर हम अपने अपने पार्ट पर सब कुछ करें तो वाई नॉट, हो सकता है सब कुछ, बट इट डिपेंड्स ऑन अस। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? आई एम डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम। सुंदस, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं रमजान की, जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारा ब्लेसिंग्स का महीना है, बहुत सारी बरकतें मिलती हैं हमें इस महीने के अंदर, तो इसी महीने के अंदर हमें चले बरकतें भी मिलती हैं, ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, लेकिन महंगाई के साथ में मिलती है। ये तो एक लम्हा फ़िक्री और बिल्कुल कोई खुशाइन बात नहीं है कि तमाम दुनिया में अगर आप देखें रमज़ान के आते साथ ही स्पेशल डिस्काउंट्स मॉल्स में, हर जगह पे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन में देख लें, हर जगह स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं। गॉन आर द डेज़ जब हमारे मुल्क में भी रमज़ान बाजार लगते थे और बहुत प्यारे मॉडल बाजार से लगते थे, एंड वी स्टिल मिस दैम। बट टू माई हेल्थ सरप्राइज़ वही गवर्नमेंट जो कि पंजाब में अगर मैं बात करूँ, जब वो CM थे या जो पंजाब गवर्नमेंट थी, तो रमज़ान स्पेशल बाजार लगते थे, लेकिन ज़्यादा बड़ी सीट पर आने के बाद वही लोग जो हैं जो पंजाब को बहुत अच्छा केटर करते थे, कभी सिर्फ पंजाब को एक्चुअली, और पंजाब में भी सिर्फ लाहौर को भी, लाहौरीज़ आर ऑलवेज बीन लकी। हम लोग हमेशा से बहुत खुशकिस्मत है कि ज़्यादा फोकस्ड पंजाब गवर्नमेंट का भी ज़्यादा पंजाब और इससे गिरदोनवाई रहा है। आई स्टिल फील सॉरी फॉर रेस्ट ऑफ द पंजाब कि कभी भी किसी गवर्नमेंट ने लाहौर के अलावा पंजाब पे उस तरह से फोकस नहीं किया जो कि करना चाहिए था। मैक्सिमम लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, लेकिन अगर वही गवर्नमेंट अब अभी आकर प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठी है तो आपको कोई रमज़ान डिस्काउंट्स और कोई स्पेशल मॉडल बाजार नज़र नहीं आते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर ऑल्सो द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और दुनिया के तमाम इस्लामिक ममालिक की तरह यहाँ पर भी जो है वो स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ रमज़ान में बढ़ना चाहिए। और अभी तो मतलब इतनी हॉरिबल इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कि कहाँ पर महंगाई जा रही है, तो अभी तो खैर मुल्क की तारीख में सबसे बदतरीन सतह पर महंगाई है, तो रमज़ान की तो खैर क्या बात करें। तो आपने जैसे कि कहा कि अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर स्पेशली डिस्काउंट दिया जाता है रमज़ान के अंदर, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं अपनी हर एक चीज़ को ड्यूरिंग रमज़ान। तो हम जब कहते हैं कि अच्छा हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्लाम की रूल्स एंड रेगुलेशन नज़र नहीं आती हैं, इस्लाम को एक्जैक्टली जैसे फॉलो करना चाहिए वैसे फॉलो अप नज़र नहीं आता। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज हमसे ज़्यादा अच्छा फॉलो करती हैं। आप पता नहीं किस सेंस से फॉलो करने से मुराद, अब आप रिलीजियस साइड पे, महंगाई की साइड पे बहुत से लोगों से हम बहुत बेहतर भी हैं, और हमें बहुत से लोगों को के बीइंग मुस्लिम उनके नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत है। व्हेन इट कम्स टू फॉलो दिस कवर्स ऑल, लाइक अगर आप देखेंगे मलेशिया में, डिफरेंट ममालिक में रिलीजियस मिनिस्ट्री से अप्रूव खुतबे होते हैं जो तमाम मसाजिद में दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई विश के पाकिस्तान में भी हमारी रिलीजियस मिनिस्ट्री से अप्रूव खुतबा हो जो रमज़ान में और पूरा साल हर जुमे को जो है वो एक ही खुतबा दिया जाना चाहिए जो कि हमारी रिलीजियस मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड हो। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोग सबको अपने अपने सेक्ट्स नहीं बेचने चाहिए, अपने अपने
मतलब फिर के बाजू से अगर हम बाहर निकलना है तो हमें जो अपने खुतबों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग रमज़ान, सो आई थिंक हम बहुत से मुल्कों से बेहतर भी करते हैं और बहुत से मुल्क हमसे बेहतर करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम रमज़ान की बात करते हैं तो एक बहुत मुबारक महीना होता है हम लोगों के लिए, एंड इसी महीने के अंदर जब से रमज़ान स्टार्ट हो जाता है चीज़ें काफ़ी महंगी होना शुरू हो जाती हैं, हर किसी की पहुंच से दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर इसका ही कंपैरिजन हम बाकी मुल्कों के साथ करें, चले इंडिया के साथ कर लें या अमेरिका के साथ कर लें, तो वहाँ मुस्लिम्स को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है और स्पेशली उनकी मदद भी की जाती है, इनको कह लें कि हर तरह से फंडिंग वगैरह भी की जाती है। पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है कि चीज़ें महंगी से महंगी तरह होती जाती है, स्पेशली रमज़ान के महीने में? एक्चुअली मैं समझती हूँ कि ये हमारे अंदर की चीज़ है जो ले आती है लालच के अंदर। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, सबसे पहले उनकी बात देख लें, क्योंकि वो कोई हद नहीं छोड़ते। जहाँ भी आप देख लो वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, अवाम का तो सोचते नहीं है। फिर जब अवाम पे बात आती है, अवाम भी कहती है कि बस जहाँ से हमें मिलता है कुछ हम भी ले लें। एक्चुअली यहाँ पे किसी के बारे में ना सोचा जाता है, ना किसी के बारे में कुछ देखा जाता है। जो लोग जहाँ से चाहता है वो यही चाहता है कि हमें यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए। तो आई थिंक वो जो कहते हैं ना इनर सॉफ्टनेस, इनर की वो जो होती है लाइक आप कह लें कि हमदर्दी, एक दूसरे की इंसानियत, उसकी शॉर्टेज है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शॉर्टेज है, लेकिन जब ये बात आती है हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम मुस्लिम्स हैं और हम एक इस्लामिक रियासत में रहते हैं। लेकिन इस्लामिक रियासत में रह तो रहे हैं लेकिन इस्लामी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, इस्लामिक वेज पूरे नहीं हो रहे, जो इस्लाम ने सिखाया वो पूरा नहीं हो रहा। क्योंकि मकसद ये है कि हम इस्लाम से हटे हुए हैं, ये मेन पॉइंट है। अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलेंगे अपनी ज़िंदगी को, एक तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में सिंपलिसिटी लेके आएँ, अपने अखराजात कम करें, जिससे क्या होगा कि ये माइशत जो है वो और बढ़ेगी। गरीब तबका जो है वो भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। जो अमीर तबका है वो तो समझता है कि हम ही हैं बस अमीर, गरीबों का बात करते हैं इंडिया की तो कहते हैं कि वो भी काफिर है, अमेरिका वाले भी काफिर, लेकिन वही काफिर मुस्लिम्स को वहाँ पर इतना ज़्यादा रिलीफ देते हैं रमज़ान के महीने में, हर एक चीज़ सस्ती हो जाती है। और इंडियंस की अगर बात कीजिए तो हम कहते हैं वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम्स को इतनी अच्छी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बहुत बुरा उनके साथ करते हैं। लेकिन आप यकीन माने कि वहाँ पर हमारे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं इंडिया से, वो कहते हैं हमारा रमज़ान यहाँ पर बहुत अच्छा गुजरता है। आई एम फ्रॉम US से, और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं होती, ना इफ्तारी की ना इफ्तारी की। और यहाँ पे बंदा एक दिन खा लेता है, दूसरे टाइम का सोच पड़ जाता है क्या खाएंगे क्या नहीं खाएं। ये डिफरेंस है वाकई ही। आई डोंट नो क्या मसला है हमारे मुल्क में कि ये दूसरों को क्यों फॉलो नहीं करते, क्यों इनके अंदर जो है ना वो चीज़ पैदा नहीं। I think it's only poverty. You know, if the government's gonna take care of the public, very good. They're not gonna care about their self. They only care about their self. It's a corruption. So if they're gonna take care of the public, of course, I think the time is not too far that Pakistan is gonna be built up like Malaysia, Dubai, Singapore. But our government, our Hukmran, they need to change themselves. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एमन। एमन, मेरा आज का सवाल ये है कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो आपके ख्याल में सबसे पहली चीज़ क्या आपको नज़र आती है, देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है? पाकिस्तान में तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि हर चीज़ की जो है कीमत वो दुगनी हो जाती है। जैसे कि अब खजूरें वगैरह वो इतनी महंगी हो गई हैं और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ना, खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी हो जाती हैं। हालांकि इनको चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान ब्लेसिंग वाला मंथ होता है, इसमें ये दोस्तों इस्लामिक देश पाकिस्तान अपने रमजान मनाने तक का भी नहीं रहा भाई। इतनी चीजें महंगी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मुसलमान अपने त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। चीजें जो 100 रुपए मिलती थी तो 400 रुपए में चीजें मिल रही हैं, और भाई पैसे भी नहीं है और ऊपर से चीजें महंगी हो गई है। तो ये है भाई इस्लामी देश पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत। एक हमारा इंडिया है, मुसलमान बड़े अच्छे से अपने त्यौहार मनाते हैं, सुख शांति के साथ, हिंदुओं के साथ सिख सभी साथ मिलके रहते हैं, अच्छे से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट मिलता है, चीज़ें सस्ती हो जाती है इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक देश के अंदर भाई चीज़ें उल्टी है, वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती है। खुद मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, चीज़ें महंगी कर देते हैं, त्यौहार मनाने के लिए तरस रहे हैं लोग। दोस्तों क्या इस दिन के लिए कायदे ने पाकिस्तान बनाया था, ऐसा पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। आप क्या बोलते हो इस बारे में कि भाई आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपके आसपास जो मुसलमान रहते हैं वो कितने अच्छे से अपने त्यौहार को मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं। तो अच्छा ही रिस्पॉन्स हो जाता तो हमें लगता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलता आपसे अगले वीडियो के लिए। बाय बाय, जय हिंद।